और उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर प्रदेश के मंत्री लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर ही इसी तरह से योगी सरकार की राज्य मंत्री स्वाति सिंह भी आई और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यहीं से बात करते हैं। मैम, आज आपका दिल्ली दौरा है, दिल्ली आई हैं, क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है, किससे किससे मुलाकात होगी? मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आई हूँ। ई-नाम के ऊपर मीटिंग है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने इस मीटिंग को बुलाया है, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ होने वाला है मैम मीटिंग में किसानों को लेकर? ई-नाम का पूरा फॉलो अप करने का है कि किस तरीके से देश भर में जितनी मंडी है जहाँ पर ई-नाम पे काम हो रहा है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ई ट्रेडिंग ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। मैम, देखा जाए तो योगी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए, श्वेत पत्र जारी किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि संकल्प पत्र को पूरा नहीं कर पाए, अधूरा छोड़ रहे हैं, इसलिए श्वेत पत्र जारी कर दी। नहीं, मुझे लगता है कि उनको शायद कुछ क्लियर नहीं है अखिलेश जी को, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र था उसमें जो भी हम लोगों ने वादे किए थे वो धीरे धीरे हम कर रहे हैं और सारे वादों को पूरा किया जाएगा, इतना आश्वस्त करती हूँ। और श्वेत पत्र वो है जो हम लोगों ने अभी तक काम कर लिया है, उसके लिए श्वेत पत्र। तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये कन्फ्यूजन है और वो दोनों को मर्ज कर रहे हैं, संकल्प पत्र को और श्वेत पत्र को। कृषि निर्यात आपके पास है, विभाग है। यूपी में किसानों के कृषि के जो उत्पाद हैं उनको निर्यात करने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कृषि पर निर्भर है अपने रेवेन्यू के लिए ज़्यादातर, और हम लोग पूरी तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा कंसर्न है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो भी कृषि के जो भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो किस तरीके से हम उनका एक्सपोर्ट करें। और कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है, क्योंकि मेरे पास NRI विभाग भी है, तो कई बार इसके ऊपर मीटिंग भी हुई है कि किस तरीके से हम NRIs को या बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करें कि वो यहाँ पर आएँ और हमारा जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद है उसको वो वहाँ लेकर के जाएं। तो इस पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, हम काफ़ी अग्रसर भी हैं, मतलब काफ़ी इसमें काम भी हो चुका है। अब कुछ आने दीजिए धरातल पर, फिर वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसर्न शुरू से था, डे 1 से, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागडोर को अपने हाथ में लिया, तब शुरू से उनका ये था कि जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जितने भी इलाके हैं, उसमें पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि 15 जून के पहले सभी बांधों का मरम्मत हो जाना चाहिए। वो हुआ भी काम, 15 जून के पहले हम लोगों ने सारा वो काम कर लिया था। और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया था कि किसी भी तरह का हम जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे, वो भी उन्होंने किया। आपने पूछा क्या ऐसा नया हुआ, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पिछले 15 सालों में आपने देखा होगा कई बार उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई है, लेकिन तब कभी भी कि कोई मुख्यमंत्री पर्सनली जाके लोगों के दुख दर्द को नहीं बांटे, जा करके खाद्य सामग्री या जो भी ज़रूरत की जो सामग्री थी वो नहीं बांटे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी जी ने इस काम को किया। और बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री खुद जा कर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं, उन्होंने लोगों को सुरक्षित भी रखा और लोगों के बीच में भी गए। तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं लोगों के बीच से आए हैं, इसलिए उन लोगों का दुख दर्द भी समझ रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन पप्पू कुमार के साथ पंकज तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया।